जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी तैयारी जो अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा यूपी पेट 2023 के बारे में। इसकी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसके बारे में जितने भी छात्र हैं, जैसे कि जो भी छात्र यूपी में नौकरी लेना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर तैयारी ना भी कर रहे हों, जैसे कि मेडिकल लाइंस में कुछ छात्र छात्राएं होती हैं, जैसे कि एएनएम वगैरह हो गई, और या फिर जैसे मुख्य सेविका वगैरह हो गई, और बहुत सारी वैकेंसी। अभी देखो एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। मतलब जितने भी छात्र यूपी के हैं, यूपी के लोग जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए उन सभी को जो है ये फॉर्म भरना है। और आप सभी को ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो आप पूरी देखोगे तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स समझोगे, क्यों ये वैकेंसी ज़रूरी है, क्यों यूपी पेट ज़रूरी है, क्यों यूपी पेट में आप सभी को फॉर्म भरना है। उसका रीज़न है क्योंकि अभी देखो एक्सरे टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी थी जिसमें कि गवर्नमेंट की जॉब आई हुई थी यूपी ट्रिपल एस थ्रू, उसमें पेट मांगा हुआ है। डेंटल वाला में भी था, उसमें भी पेट मांगा हुआ था। तो अब बहुत सारे छात्रों ने पेट दिया ही नहीं होगा। तो ऐसी ही कोई वैकेंसी, मान लो सिंगल वैकेंसी कोई आती है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से आती है यूपी ट्रिपल एस थ्रू, और आप अगर आपके पास उसका डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप उस फॉर्म को जो है भर सकेंगे और उसमें जॉब ले सकेंगे। तो इसलिए पिछली बार की तरह इस बार गलतियां नहीं आप लोगों को करनी है। आप लोगों को फॉर्म भरना है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ताकि पेट में अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप एक जॉब सिक्योर कर सको अपनी, ठीक है। जितने भी छात्र छात्राएं या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में अगर कोई तैयारी करने वाला है तो ये वीडियो उन तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी एग्ज़ाम की कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी कर रहे हो, मैं आप लोगों को गाइड करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक सही नहीं है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी, सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता हूं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं। आपका यहाँ से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और आप परेशान हो और आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो आप भरोसा करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना बस, ठीक है ना। वीडियो हो सकता है लंबी हो, क्योंकि यूपी पेट में क्या है ना कि ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसके थ्रू आप समझ लो यूपी की नौकरियों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये जान लीजिए कि चुनाव आने वाला है तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा, और आने वाले समय में गवर्नमेंट जो जॉब्स के प्रति ज़्यादा जो है जागरूक हो रही है, तो उसको लेकर जो है आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो फ़िलहाल अब आप लोगों को बस यूपी पेट के बारे में पूरा नोटिफिकेशन, कैसे तैयारी करनी, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आप लोग वीडियो पूरी देखना, स्किप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ से कुछ न कुछ आप सीख के ज़रूर जाओगे, ठीक है। तो यूपी पेट के बारे में अगर बात कर लें तो देखो, फॉर्म 1/8/2023 से 30/8 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जितने भी छात्र इस फॉर्म को भरना है, ठीक है ना, 25 तारीख तक भर डालें। ये नहीं है कि 30 तारीख का वेट करें और फिर बाद में सर्वर डाउन हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। 22, 23 तारीख तक आपको पूरा फॉर्म जो है भर देना है। एग्ज़ाम डेट इसकी संभवतः जो है अक्टूबर लास्ट में होगी। अभी ये मान के चलो कि अक्टूबर से मतलब अक्टूबर में ही करवाएगा, लेट हो सकता है लेकिन पहले एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, ठीक है ना। तो यानी अगर देखा है तो आज से आपके पास लगभग 3 महीने हैं। 3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। टोटल फॉर्म मान के चलो 35 से 40 लाख के बीच पढ़ने की उम्मीद है। अच्छे खासे फॉर्म पड़ेंगे 2 शिफ्ट में, मतलब 2 दिन मान के चलो एग्ज़ाम चलेगा ही। हो सकता है 1 दिन में करवा ले, लेकिन अच्छे खासे फॉर्म पढ़ने की वजह से हो सकता है 2 दिन में भी एग्ज़ाम हो। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के लेकर, ठीक है। तो अब सिलेबस को लेकर बात करें तो सिलेबस में क्या है, देखो सिलेबस में इन लोगों ने अपना सिलेबस जारी किया है। जैसे हिस्ट्री यानी इतिहास के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद भूगोल के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, उसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। संविधान से भी 5 क्वेश्चन जो है आएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं विज्ञान यानी साइंस से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। गणित के 5 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। हिंदी में जैसे कि साइनो इंटू हो गए, एक शब्द के लिए अनेक शब्द हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है 15 आएंगे, यानी 5 हिंदी से, 5 इंग्लिश से और 5 रीजनिंग से। उसके बाद करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है कि उसके बाद आ गया आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे डांस वगैरह है, लेखक हैं,
जो भी पुस्तकें वगैरह हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो डिटेल में। तो 10 क्वेश्चन जीए जनरल अवेयरनेस से आएंगे। गद्यांश यानी जो गद्यांश जो आता है पढ़ने के लिए, उसके आंसर हल करने होते हैं, 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। ग्राफ और तालिका यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन पिछली बार की तरह जैसे पूछे गए थे, तालिका वाले क्वेश्चन जैसे पिछली बार पूछे गए थे, तो 10 क्वेश्चन दोनों से आएंगे। और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं हो, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह रहती है, मतलब आप लोग कर लोगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस आप बने रहना चैनल पे और मेहनत करते रहना, ठीक है ना। अभी पूरी वीडियो देखो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद सभी मेंस के लिए अब ये मान के चलो कि आप जब यूपी पेट में अच्छी तैयारी कर लोगे, अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, 3 महीने चैनल पे हमारे रहोगे, मैं सारी चीज़ें टारगेट वगैरह देता रहूँगा, आप अच्छे नंबर ले आओगे। यानी 82+ नंबर अगर आपके हैं तो ये जान लीजिए कि आपको हर एग्ज़ाम में जो है बैठने यानी मेंस देने का मौका आपको मिलेगा। अब मान लो किसी एग्ज़ाम में आपके किसी छात्र के 75 रहेंगे, तो कुछ वैकेंसियाँ ऐसी आएंगी जो थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, तो 75 वाले को भी मौका मिलेगा। कुछ वैकेंसियाँ डिप्लोमा टाइप बेस्ड रहेंगी, तो उसमें क्या होगा कि जिन छात्रों के नंबर कम भी रहेंगे, 60 हैं, 50 हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि आपके अगर 70 नहीं आ रहे हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके डिपेंड करेगा कि आपके पास डिप्लोमा किस चीज़ का, मेडिकल लाइन में हो तो वहाँ की कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो यानी लेकिन आपको जैसे कि यूपी ट्रिपल के थ्रू जो बड़ी वैकेंसी आती हैं या जो क्लर्क वगैरह की होती है, उसमें 82 यानी 80+ भी आपके हैं, तो मान के चलो आपको सब में बैठने का मौका मिलेगा मेंस में, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी है कि आपके 80+ ही नंबर रहें, ठीक है ना। बहुत मेहनत कर लो, 1 साल अगर आपने मतलब ये मेहनत कर ली तो 1 साल तक आप सारे फॉर्म दे सकोगे, और ये आपके लिए समझ लो सुनहरा अवसर रहेगा। और जो भी छात्र 80+ नंबर ले आएंगे, समझ लो उनके नौकरी के चांस जो है 90% तो हो ही गए, समझ लो 1 साल के अंदर। वैकेंसी बस ये लोग निकालें, वैकेंसी थोड़ा नहीं निकालते हैं, थोड़ा ये दिक्कत रहती है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही अगर आपको यूपी में नौकरी लेनी है। अब जैसे कौन से एग्ज़ाम्स आएंगे, अब जैसे बहुत से छात्रों के मन में होगा कि कौन से एग्ज़ाम्स आ सकेंगे इस 2023 के पेट के द्वारा। तो देखो लोअर पीसीएस वैकेंसी ये फिक्स है, आनी है। जैसे ही पेट होगा वैसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि अब कोई वैकेंसी जो है इस पेट के थ्रू नहीं आएगी। अब सिर्फ और सिर्फ ये यूपी पेट होगा, 22 वाले के थ्रू मतलब नहीं आएंगी, यूपी पेट 23 वाले के थ्रू ही अब आगे वैकेंसी आएंगी। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी पूरी उम्मीद है कि ये 2023 के थ्रू ही आएगी। अब जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी आ सकती है, जैसे कि देखो इस बार लगातार वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की 2 बार निकाल दी है, 1200 कुछ निकाले और 3800 निकाल दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेडिकल से संबंधित मतलब जैसे कि मेडिकल में कई वैकेंसियाँ ऐसी आती हैं जिसमें यूपी पेट मांगता है, तो उससे संबंधित कुछ वैकेंसियाँ जिसमें आ सकती है। जेल वगैरह से भी कुछ वैकेंसियाँ आ सकती हैं, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से रहेगा। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट वर्सेस पेट। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, देखो जूनियर असिस्टेंट की जो अभी वैकेंसी आई है 3821 वैकेंसी, ठीक है ना। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो इस 3821 वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, हिंदी टाइपिंग मांगता है प्लस इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग। अब बहुत सारे छात्र होंगे, किसी की हिंदी आती होगी, किसी को इंग्लिश आती होगी, किसी को दोनों आती होंगी, किसी को दोनों नहीं आती होंगी। देखो अब आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर असिस्टेंट और पेट वाले। देखो सबसे पहले जितने भी छात्र हैं आपको पेट देना है, क्यों? क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, जो 3800 वैकेंसी हैं, इसका एग्ज़ाम ये मान के चलो आप कि जनवरी से पहले नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, और पेट आपका अक्टूबर में हो जाएगा। और लगभग इनका सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा कंप्यूटर और यूपी स्पेशल में थोड़ा जो है डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी आपकी तैयार भी होगी, बहुत सारे छात्रों को जिनकी नहीं वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो 4 महीने का समय मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसलिए इतना बहुत है दोनों सब्जेक्ट तैयार करने के लिए। तो इसीलिए आप अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, हमारे चैनल पर रहोगे तो आपको मैं पेट में ही इतनी अच्छी तैयारी करवा दूँगा कि जूनियर असिस्टेंट आपका अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। रही बात हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की, तो इसको लेकर भी मैं स्ट्रेटजी वगैरह सारी बता दूंगा। फिलहाल इसके बारे में अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि जे की वैकेंसी जो है 3800 जनवरी के आसपास होगी, तो पहले आपको पेट की तैयारी करनी है। जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को ध्यान से समझें, मेरी बात को समझें कि आपको पेट की तैयारी करनी है, जूनियर असिस्टेंट 3821 की तैयारी अभी नहीं करनी है। क्योंकि पेट में अगर आपके अच्छे नंबर रहेंगे तभी आप 1 साल के लिए एलिजिबल हो। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का अभी से करने लगोगे, क्योंकि पेट में मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश भी रहेंगे, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के करोगे तो उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, खासकर जो कंप्यूटर और तुम्हारा ये हो गया है क्या नाम, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, ठीक है, यूपी स्पेशल हो गया, तो ये स्पेशल सब्जेक्ट हैं, इसमें
तो इसलिए आपको पिट की तैयारी करनी है, अभी जे की तैयारी नहीं करनी, उसकी बाद में करनी है। कन्फ्यूजन मत पैदा करना, नहीं तो फिर दिक्कत बनेगी भाई मेरे, ठीक है। लोअर पीसीज वगैरह से हाथ धो बैठोगे अगर आपने पिट में अच्छे नंबर नहीं लाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं टारगेट बैच फ्री। इसका मतलब ये है कि मैं टारगेट बैच चलाऊँगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो भी छात्र सीरियस होंगे उस बैच में मैं उनको ऐड करूँगा। हो सकता है 50 छात्र हों, हो सकता है 40 छात्र हों। उन छात्रों को क्या रहेगा कि उन छात्रों को मैं जो है स्पेशली गाइड करूँगा, ठीक है। उसके क्राइटेरिया रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या क्राइटेरिया रहेगा। बाकी जो उन 50 या 40 छात्रों को मैं टारगेट दूंगा पढ़ने के लिए बताऊंगा, वही चीज़ें मैं अपने चैनल पे बताऊंगा अन्य छात्रों के लिए। उसमें बस ये रहेगा कि 50 छात्रों का हमारा टारगेट रहेगा जो सीरियस छात्र हैं, ठीक है, जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे। उनमें ये रहेगा कि उनको एक अलग से मतलब मैं गाइड करूँगा, जिससे उनसे मैं कॉल पे बात कर सकूँगा, उनको मैसेज कर सकूँगा। उससे क्या रहेगा कि उनको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ कोई है जो हमें देख रहा है, हमें समझ रहा है, हमें सुन रहा है, ठीक है ना। बाकी जो छात्र नहीं भी उस ग्रुप में ज्वाइन कर पाएंगे उनके लिए जो है डेली टारगेट टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। आप वहाँ से करके भी सेम टू सेम रहेगा, वहाँ से भी आप कर लोगे, ठीक है। अब ये समझ लो कि 3 मंथ हैं इसमें, 3 मंथ में आपकी बहुत अच्छी तैयारी मैं करवा दूंगा। घबराने की बिल्कुल भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बुक्स कौन सी हैं, बुक्स कौन सी बेस्ट रहेंगी। तो देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है, इसको आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। मिडिल क्लास 247, ठीक है। अब बुक्स में देखा जाए तो देखो, लूसेंट और मनोहर पांडे, कुछ छात्रों के पास मनोहर पांडे होगी, कुछ छात्रों के पास लूसेंट की बुक होगी जीएस की, ठीक है। तो लूसेंट की मोस्ट ऑफ छात्रों के पास होगी। तो आप लोग बस ये 2 में से कोई एक बुक हो या फिर जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक से आपको करना है, ठीक है ना। जीएस लगभग सब में सेम है, कोई 19-20 का फ़र्क है, किसी में ज़्यादा क्वेश्चन है, किसी में कम क्वेश्चन है। और एक चीज़ है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स रहेंगे जो मुझ पे भरोसा करके चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, वो अगर लूसेंट उनके पास है तो वो लूसेंट से पढ़ें, लूसेंट से ही मैं कवर करवा दूँगा। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं जीएस, ठीक है ना। 2 में से कोई, बाकी अगर आप इनके पास नहीं है, आपने कोई बुक ऐसी है जो आप कई सालों से पढ़ रहे हो तो उस बुक से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हिंदी के लिए, हिंदी की बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन ज़्यादातर छात्रों के पास है और लूसेंट है। तो किसी भी एक बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैं टारगेट दूंगा तो इन्हीं 2 में से किसी भी बुक से दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इस बुक में है, इस बुक में सेम चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद में ग्राफ और तालिका, ये यूट्यूब से मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, और अभी इसको लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं टारगेट दूंगा वैसे ही आप ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस भी करने लगोगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल में आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, आराम से आप देख के जो अपना स्कोर, अपना सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैथ्स में इसको मैं बाद में बता दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, कुछ परसेंटेज से रहेंगे, कुछ टाइम एंड वर्क से में भी हो जाए या फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस आ जाए, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथ भी कवर करवा दूंगा। इंग्लिश की बात रहे, इसको भी मैं बाद में बताऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने नहीं है, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर देखो, जनवरी से अक्टूबर तक आप चाहें तो स्पीडी बुक ले लेना। जनवरी से अक्टूबर तक आपको पढ़ने हैं करंट अफेयर, स्पीडी लो, एडुटेरा की लो, परीक्षावाणी लो, कोई भी बुक आप ले लो, वहाँ से जो है आपको रोज़ पढ़ना है। 1 घंटे आधे घंटे रोज़ आपको करंट अफेयर के लिए देने हैं, ठीक है। उसके बाद टारगेट बैच के बारे में मैं बात कर लूँ आप लोगों से। तो टेलीग्राम चैनल ये है हमारा, मिडिल क्लास 247। टारगेट बैच हमारा रहेगा कि जिसमें मैं आप लोगों को, जो भी छात्र रहेंगे 50 या 40, या फिर इसके बाद जो भी छात्र यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो भी जो है सेम टारगेट कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं इस हिसाब से टारगेट दूंगा कि रोज़ आप 6 से 8 घंटा पढ़ लोगे। अगर आप 8 घंटे रोज़ पढ़ोगे तो 3 महीने में यकीन मानिए आपके 80+ नंबर ज़रूर हो जाएंगे। तो आपको दिमाग में ये बिठा के चलना है कि आपको जो भी टारगेट मिलेंगे 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं। पूरा भरोसा आप कर सकते हो, पूरा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा टारगेट देकर। और यूपी पेट हमारा जो है टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा इस बार, ठीक है। डेली टारगेट रहेंगे, रोज़ का रोज़ रहेंगे। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, हर जगह मैं अपलोड करूँगा चीज़ें, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ देखो, कोई भी फालतू की वीडियो नहीं रहेगी, और मेहनत करते रहो। सावधानियाँ क्या बरतनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वीडियो लंबी हो रही है। सावधानियाँ मीन्स क्या है कि इन 3 महीनों में आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है। जैसे कि सिंपल बता दूं कि यूट्यूब कितना इस्तेमाल करना है, ठीक है, सोशल मीडिया का कहाँ से इस्तेमाल करना है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, अगर आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हो, तो ये चीज़ जान लेना कि 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा भाई,
अदरवाइज़ फिर सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फिर कहोगे कि यार अब क्या करें गुरुजी। तो इसलिए आपको बस 6 से 8 घंटे मेहनत करनी है, कोई भी फालतू का चीज़ नहीं करनी है। और जो 50 बैच रहेगा हमारा 50 छात्रों का, उनको तो मैं सारी चीज़ें पहले ही शर्तें मनवा लूँगा कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। क्योंकि यार एक बार आप नंबर ले आए अच्छे ना, अगर कहीं 10 सीट भी आएगी ना तो समझ लो वहाँ भी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन फिर उसमें से ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो बहुत कुछ मैंने सोचा है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। तो फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि मेहनत करते रहो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई में लग जाओ। 3 महीने हैं, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और मेहनत करते रहिए, ठीक है। और लापरवाही करोगे तो फिर सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह सब कुछ कर देना, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।